याद मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़ जिंदगी पाया नहीं करते। ये दरबारे रिसालत है, यहाँ का क्या कहना, यहाँ से गैर भी हाथ खाली जाया नहीं करते। हम आपसे दुरूद शरीफ क्यों पढ़वाते हैं, इसकी वजह आप खूब जान रहे होंगे। सिर्फ पढ़वाने का मकसद ये है, बल्कि मैं तो समझता हूँ हमारे जो उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है, ये चाहते हमारी कौम के अंदर भी उलमा पैदा हो, आज पैदा हो, उलमा पैदा हो, पैदा हो, पैदा हो। इसलिए ये उलमाए इस्लाम जिस काम पर मामूर किए गए हैं, ये कोई आम मंशर नहीं है, मुस्तफा की नयाबत का मंशर। पैगंबर आज़म सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पे सच्चे दिल से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उसकी भी शफाअत करूंगा। पैगंबर आज़म सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस रोज़े की ज़ियारत करने के भाईजान तशरीफ ले जा रहे हैं। बड़े खुश नसीब है वो लोग जो माथे की निगाहों से मुस्तफा का रोज़ा देखते हैं, मुस्तफा की कब्र अंदर की ज़ियारत करते हैं, काले का तवाफ करते हैं। पैगंबर आज़म सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक आशिक़ साहिब जिनका नाम हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा है, जिनकी हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर और पैरवी करते हैं, जिनके मसलक पर हम और आप अपनी नमाज़े इबादत मुकम्मल और तरीके से अदा करते हैं। इनके एक शागिर्द गुजरे हैं जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, और अब्दुल्ला इब्न मुबारक वो अहम तरीन शख्सियत है जिन्होंने 60-61 हज आपने अदा किए हैं। 60 हज करने के बाद 61वां हज करने जाते हैं, जिनके बारे में हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, क़यामत के दिन रब तबारक व तआला जब मुझसे पूछेगा, ए इमाम आज़म अबू हनीफा मेरे क्या लाए हो, तो मैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक को पेश कर दूंगा। एक इमाम के बहुत सारे मुक्तदी होते हैं, एक उस्ताद के बहुत सारे शागिर्द होते हैं, एक पीर के बहुत सारे मुरीद होते हैं, एक बाप के बहुत सारे बेटे होते हैं, लेकिन उन बेटों में एक बेटा ऐसा भी होता है जिसके बाप को फख्र होता है। उन तमाम शागिर्दों में, उन उस्ताद के तमाम शागिर्दों में कोई खास ऐसे शागिर्द होते हैं या एक शागिर्द होता है जिसके उस्ताद को फख्र होता है। एक पीर के सैकड़ों मुरीद होते हैं, लेकिन उन सैकड़ों मुरीदों में कोई ऐसा मुरीद होता है जिसके पीर को फख्र होता है। एक इमाम के बहुत सारे मुअत्तक़िद होते हैं, लेकिन उनमें से कोई ऐसा तो होता है जिसके इमाम को फख्र होता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लाखों करोड़ शागिर्द हैं, लेकिन उन शागिर्दों में एक शागिर्द है जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक है। इन पर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा को इतना फख्र था, फरमाते हैं कि जब क़यामत से मुझसे पूछेगा, इमाम मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं अपनी बारगाह में अब्दुल्ला इब्न मुबारक को पेश कर दूंगा। जैसे महाराणा मुताहरा की मुक़द्दस ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा आले रसूल महारानी, इनके ना जाने कितने मुरीद, ना जाने कितने शागिर्द, ना जाने कितने मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन, मुनसलिकीन, ना जाने कितने मुरीद खलीफा, लेकिन आले रसूल महारानी को अगर किसी पर फख्र हुआ तो नबी अली खान का बेटा अहमद रज़ा है। मुझसे रब तआला तो क़यामत में पूछेगा, आले रसूल मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं अहमद रज़ा को पेश कर दूंगा। ये शान है हमारे बुजुर्गाने दीन की। वो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक है जिनकी दरसगाह में 40,000 तलबा, 40,000 उनके शागिर्द दरस हदीस लिया करते थे। 60 हज मुकम्मल हो चुके हैं, 61वां हज करने के लिए आप तशरीफ ले गए। 61वां हज मुकम्मल करके बिल्कुल एकाने हज से फारिग होकर के हरम शरीफ के सिहन में आराम फरमा रहे हैं। आराम फरमाने के बाद में गुलूदगी के आलम में आपकी आंख लग गई, तो क्या देखा कि
सिरहाने हरम में दो फरिश्ते आसमान से जमीन में तशरीफ लाए। अब उन दोनों फरिश्तों के बीच में गुफ्तगू होती है। एक फरिश्ता पूछता है, बताओ इस साल हज करने के लिए कितने लोग तशरीफ लाए हैं? दूसरा फरिश्ता जवाब देता है, 6 लाख लोगों ने इस साल हज किया है। फिर फरिश्ता सवाल करता है, ये बता इन 6 लाख हाजियों में से किसी का हज कबूल भी हुआ है या नहीं हुआ है? दूसरा फरिश्ता जवाब देता है, 6 लाख हाजियों ने हज किया है, मगर 6 लाख हाजियों में से किसी एक का भी हज कबूल नहीं हुआ। इतना सुनने के बाद नींद तो उड़ जाना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी उस साल हज करने के लिए गए थे। उठ के बैठ गए और बैठने के बाद अभी मुकम्मल ख्वाब नहीं हुआ है, दोनों की गुफ्तगू हुई तो दोनों पर तीसरा सवाल करा, भाई 6 लाख हाजी गए और 6 लाख हाजियों में से किसी का हज कबूल न हुआ, ऐसा कि तो हाँ एक शख्स है इनका तो हज कबूल नहीं हुआ, लेकिन यमन में एक मूची रहता है, जूती चप्पलें गांठने वाला, यमन में एक मूची रहता है। अल्लाह ताला ने उस मूची के सदके में इन 6 लाख हाजियों का हज भी कबूल फरमाया है और उसको भी हज मबरूर का सवाब अता फरमाया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने जब पूरा उनकी गुफ्तगू को सुना तो सुनने के बाद उठ के बैठ गए। अब घर जाने का इरादा नहीं, दी बच्चों के पास जाने की नियत नहीं है, अब नियत ये कि मुझे यमन जाना है, उस मूची से मुलाकात करना है, देखूं तो सही कितना बड़ा परहेजगार है, देखूं तो सही कितना बड़ा मुत्तकी है, ऐसी कौन सी उसकी नेकी है, कौन सी ऐसी इबादत करता है जो घर बैठे उसको हज का सवाब भी मिल रहा है और घर बैठे उसकी वजह से 6 लाख हाजियों का हज भी कबूल हो रहा है। घर जाने का इरादा कर किया, हरम शरीफ से निकले, मुल्क यमन में पहुंचे, लोगों से उसके बारे में जांच पड़ताल की, मालूमात किया तो मालूमात करते करते शाम का सूरज गुरूब हो चुका था, पता चल गया। तो जब पता चला उसी मूची के घर पे आप तशरीफ ले गए और मूची से कहा, मैं मुसाफिर हूँ, मेहमान हूँ, मैं एक रात आपके यहाँ गुजारना चाहता हूँ, अगर आपको तकलीफ ना हो और आपकी इजाजत हो। उस जमाने के लोग अगर के छोटे हुआ करते थे मगर अल्हम्दुलिल्लाह दिल उनके बड़े हुआ करते थे, उनके मकानों में अगर से जगह ना हुआ करती थी लेकिन दिल उनके बड़े फराख हुआ करते थे, दिलों में बड़ा इत्मीनान और सुकून मोहब्बत मौजूदा कहा करती थी। उन्होंने कहा, ठीक है हुजूर आप तशरीफ रखे, मैं आपकी मेहमान नवाजी करूंगा, जो मैं खाऊंगा वो आपको खिलाऊंगा। मगरिब की नमाज अदा की, इशा की नमाज अदा की। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक पूरी रात जागते रहे ये देखने के लिए कि ये बंदा क्या अमल करता है, कौन सी नेकी है, क्या रात में उसकी तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, क्या रात में उसकी कुरान अज़ीम की तिलावत करता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसको घर बैठे हाजी भी बना दिया। और सिर्फ हाजी ही नहीं बल्कि उसकी उस नेकी की वजह से 6 लाख हाजियों का हज भी कबूल फरमा दिया। पूरी रात अल्लाह अल्लाह के जिक्र से हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने गुजारी, लेकिन वो जो मूची का इशा की नमाज पढ़ के वो तो सो गया, सोने के बाद सुबह को बेदार हुआ। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक जाने की इजाजत तलब करते हैं, मुझे इजाजत नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ जाने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मूची ने कहा, जी हुजूर बताइए क्या कहना चाहते हैं। आपने मुकम्मल तरीके से फरिश्तों की खुशबू हरम के शहर में सवार की थी, मूची के कानों तक पहुंचा दी। मैंने आपके बारे में सिरहाने हरम में फरिश्तों की जुबानी में समाप्त किया है, आपकी वजह से अल्लाह ने 6 लाख हाजियों को फरमा दिया है और तुम्हें भी घर बैठे हाजी बना दिया, तुम्हें हज का सवाब भी अता फरमा दिया है। आखिर ऐसा क्या है, कौन सी नेकी है, कौन सा हुस्न अमल है, कौन सा नेक काम करते हो? तब उसने कहा, अच्छा आप इसलिए से आए हैं तो ठहरिए, रुकिए, मैं आपको सुनाता हूँ। अब वो अपनी दास्तान बयान करते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक गौर से समाअत करते हैं और वो मूची कहता है, दिन का वाकया है, मैंने जूती चप्पलें गांठ गांठ के 300 दिरहम इकट्ठे कर दिए थे कि मैं इस साल हज बैतुल्लाह का ले जाऊंगा, इस साल मैं मेरा इसी अपना में एक दिन शाम के वक्त में मेरे पड़ोस
पड़ोसी के घर में गोश्त के पकने की आवाज आई, पकने की खुशबू आई, सालन की खुशबू आई। हमने बहुत जमाने से गोश्त तनावुल नहीं किया था, लिहाजा मेरे दिल में कहा कि चलो पड़ोसी से थोड़ा गोश्त ले लिया जाए, थोड़ा सालन ले लिया जाए, हम भी कम अज कम थोड़ा सा गोश्त इस्तेमाल कर लेंगे। उसने अपनी बेगम से कहा कि जाओ पड़ोसन से कहो आपके यहाँ गोश्त पक रहा है, सालन भूल रहा है, मेहरबानी करें आप एक प्याला सालन हमें इनायत कर दे। उसने अपनी बेगम को पड़ोसी के घर में भेजा और भेजने के बाद उसने पड़ोसी की बीवी से कहा मुझे मेरे शौहर ने भेजा है आपके घर में कि आप थोड़ा एक प्याला मुझे सालन दे दो। आपके घर में गोश्त पकने की खुशबू की वजह से मेरे शौहर कंट्रोल ना कर सके, लिहाजा अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो एक प्याला सालन मुझे दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। पड़ोसन ने कहा ऐसा है, ये जो गोश्त पक रहा है ना इसको हम खाएंगे ना, ये हमारे लिए हलाल है मगर आपके लिए हराम। जहन हाजिर है। पड़ोसन ने कहा, पड़ोसी की बीवी ने कहा ये जो गोश्त सालन है ना ये हमारे लिए तो हलाल है मगर आपके लिए हराम है, हमारे लिए जायज है आपके लिए नाजायज है, मैं आपको ये गोश्त या सालन का प्याला नहीं दे सकती हूँ। वो उठी पड़ोसी के घर से और अपने शौहर से आकर के सारी दास्तान सुना दी और सुनाने के बाद जब शौहर ने सुना तो कहता है यार ये कौन सी बात है, वो खाएं और हम ना खाएं, उनके लिए हलाल और हमारे लिए हराम, उनके लिए जायज और हमारे लिए नाजायज। लिहाजा उसने अपनी बीवी की कलाई को पकड़ा, पड़ोसी के घर में पहुंचा, वही मुंची और पहुंचने के बाद सवाल करता भाईजान आपकी बेगम ने ऐसा जवाब दिया है, आपके घर में जो सालन पक रहा है आप लोग तनावुल कर सकते हैं, आपके लिए हलाल और जायज है, हमारे लिए हराम क्यों है, हमारे लिए नाजायज क्यों है। तब उस पड़ोसी ने कहा बात दरअसल ये है वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और हम फाके पे फाका करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। आज हमको ये गुमान यकीन था कि अगर हम भूखे रहेंगे प्यासे रहेंगे तो कोई बच्चा हमारा मर जाएगा और ऐसी सूरत हाल में जान बचाने की गरज से जरूरत माले हराम से अगर किसी की जान बचती है तो बचाने का हुक्म है। लिहाजा आज मेरे सौ कचरे के अड्डे पे पड़ा हुआ एक मरा हुआ गधा था, उस गधे का गोश्त काट के लाए हैं। ये मुर्दार का गोश्त हमारे लिए हलाल है लेकिन तुम्हारे लिए हराम है। इतना सुना उस ऊंची ने अपनी बीवी की कलाई को खामोशी से पकड़ा और घर में पहुंचने के बाद कहता है लाओ वो 300 दरहम जो मैंने संभाल के रखे थे काबे का तवाफ करने के लिए, मुस्तफा को जियारत करने के लिए, तो मैंने जो काबे के हज बैतुल्लाह के लिए 300 दरहम की रकम इकट्ठी करके रखी है, लाओ। बेगम ने जाके वो 300 दरहम की रकम दी और रकम देने के बाद पड़ोसी के घर में नीचे पहुंचा और पहुंचने के बाद कहता है ये लीजिए 300 दरहम, अब आपको मुर्दार गोश्त खाने की जरूरत नहीं है, अब आपको हराम खुदाने वालों की जान बचाने की जरूरत नहीं है, अब असदार होने की जरूरत नहीं है, ये मेरी हैसियत है जो आपके कदमों में ला करके मैंने डाल दी है, इसको कबूल करवा लीजिए। पड़ोसी कहता ऐसा क्यों करते हो? तो पता है मुंची ने क्या जवाब दिया? मुंची ने ये जवाब दिया रब तबारक व तआला ने मैदान महशर में मुझसे ये पूछ लिया। पड़ोसी भूखा मर रहा था, प्यासा मर रहा था, पड़ोसी मुर्दार का गोश्त खा खा के अपने बच्चों को जीने में मजबूर कर रहा था और ऐसे में ऐसे में तो हज करने के लिए चला है। 18,000 मखलूक के मजमे में मैं को क्या जवाब दूंगा? चाहे हज कर लूंगा लेकिन मेरी गैरत को ये गवारा नहीं कि पड़ोसी भूखा मरे प्यासा मरे और मैं काबे का तवाफ करने के लिए जाऊं। 300 दरहम दे दिए, बात मुकम्मल हुई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फिर बयान फरमाते हैं तुम्हारी इस नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें भी हाजी बना दिया और सिर्फ में हाजी ही नहीं बल्कि तुम्हारी इस नेकी की वजह से इस साल अल्लाह तबारक व तआला ने 6 लाख हाजियों के हज को भी कबूल फरमा लिया।